हिंदुस्तानी मुसलमानों और खुसूसन मुस्लिम नौजवानों, ये मुस्लिम नौजवान, ये मुस्लिम बच्चे मिल्लत के मुस्तकबिल हैं, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हैं। लेकिन आज इनका मुस्तकबिल खतरे में है। मुस्लिम नौजवानों का फ्यूचर, मुस्लिम नौजवानों का मुस्तकबिल डार्क निक्स है, रोशनो ताबनाक नहीं है। इसलिए कि आज हमारे मुस्लिम नौजवान खुद अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये मोबाइल जहां रहमत है वहीं जहमत भी है। आज हमारे नौजवान इंटरनेट, सोशल मीडिया और दिगर साइट्स में जाकर दिन रात उसमें दाखिल होकर अपने औकात को बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ लोग तो नसीम सहर साहब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर सोशल मीडिया के जरिए मौलाना बन बैठे हैं, मौलाना बन बैठे हैं और अपने गांव में, अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में फितने फैला रहे हैं। जब तक कोई तालिबे इल्म अपने उस्ताज़े मोहतरम से बराह रास्त इल्म तलब नहीं करता है, उसका इल्म नाक़िस रहता है। आप बहुत सारी ज़बानों के माहिर हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फ़नून के माहिर नहीं हो सकते। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आपका नॉलेज आधा अधूरा रहेगा। तो कुछ हमारे नौजवान सोशल मीडिया पर आकर कुछ इस्लामी मालूमात को हासिल कर लेते हैं अलग अलग सोर्सेज से, और उलमाए कराम से आकर मस्जिद में इमाम साहब से आकर सवाल करते हैं, इमाम साहब इसका मतलब बताइए, मौलाना साहब इसका मतलब बताइए, मैं तो इसका मतलब ये जानता हूं और आप कुछ और बता रहे हैं। और इससे भी बड़ा फितना वो नौजवान बन रहे हैं जो मनी अर्निंग करने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। और जब पैसा कमाकर सऊदी अरब से अपने गांव में वापस आते हैं तो एक बड़ा फितना लेकर आते हैं, एक बड़े फितने को हवा देते हैं। मां बेटे के आने की खुशी में जश्न मिलाद का एहतमाम कर रही है, लेकिन बेटा इमाम साहब के पास जाकर कह रहा है ये मिलाद मनाना हराम है। अल्लाह अल्लाह। मां से बेटा उलझता है, बाप से उलझता है, घर वालों से झगड़ा करता है, एक अलग फितना घर में बर्पा किया है, उससे बड़ा फितना मोहल्ले में बर्पा किया है, पूरे मोहल्ले को उलझा कर रख दिया है। इमाम साहब
फैसला करने के लिए आ रहे हैं। इमाम साहब से कह रहे, इमाम साहब मैं तो वहां से आया हूं जहां से इस्लाम फैला है, वहां तो मिलाद नहीं होती, वहां तो ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स नहीं होता, वहां तो किसी सहाबी के मजार पर चादर नहीं चढ़ाई जाती। मैं वहां से वापस आ रहा हूं, यहां आप लोग बिदअत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिदअत, शिर्क कर रहे हैं। भांग के मुसलमानों सुनो, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत कभी शिर्क नहीं कर सकती। मेरी उम्मत कभी शिर्क नहीं कर सकती। और सऊदी अरब के रियाल पर पलने वाले मौलवी हिंदुस्तान के तमाम खुश अकीदा मुसलमानों को मुशरिक बताने में तुले हुए हैं। ये नबी के फरमान के खिलाफ है कि नहीं? और मैं एक बात और कह दूं, बबांगे दोहल कहता हूं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है। ये जो गल्फ कंट्रीज से पैसा कमा कर आ रहे हैं, वहां मुतव्वे के हद्दे चढ़ रहे हैं और यहां आकर टांग फैलाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मस्जिद नबवी में, हरम में तो ऐसी नमाज हो रही है। तो जब आधा अधूरा ज्ञान होगा तो इसी तरह कितने फैलेंगे। इसलिए मुस्लिम नौजवानों, मुसलमानों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को असातिज़ा की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुज़ को तह करने के लिए भेजो। किसी मजहब में हुसूल इल्म को फर्ज करार नहीं दिया गया है। ये सिर्फ मजहब इस्लाम का फैजान है कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को क्या बात, हुसूल इल्म का हासिल, हुसूल इल्म फर्ज करार दिया है। बेशक इस्लाम के फॉलोअर से कहा गया है कि तुम्हें इल्म हासिल करना है, और इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र मुक़य्यद नहीं है। माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक आप इल्म हासिल करें। लेकिन थोड़ा सिस्टम हमें चेंज करना होगा, थोड़ी तब्दीली लानी होगी। जब से जगह जगह कन्वेंट स्कूलों का कयाम अमल में आने लगा है, तब से हमारे मोहल्लों के मकातिब खत्म हो गए। इस्लामी मुआशरे का सबसे अहम हिस्सा इस्लामी मकातिब है, सबसे अहम जुज इस्लामी मकतब है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस्लामी मकतब में 1 साल 2 साल पढ़ने वाला बच्चा अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी चला जाए तो अपने वो ईमान और अकीदे का सौदा नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन पहले ही दिन से जिन मुसलमानों ने अपने बच्चों को मुख्तलिफ कॉन्वेंट स्कूलों में डाला है, वो हर तरह के फितने का शिकार हो जाता है। अगर फितनों से अपनी आबादियों को बचाना है, फितनों से अपनी नस्लों को बचाना है, तो मकातिब को मजबूत करो। बेशक कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान का हर बच्चा आलिम और फाजिल बने, लेकिन जरूरी है कि मुसलमान का हर बच्चा पक्का व सच्चा मुसलमान बने। बेशक हक है, हक है। आप इन बच्चों को अगर मकतब में
2 साल के लिए डाल दोगे तो ये डॉक्टर बनकर किडनी चोर नहीं बनेगा, क्या कहने। ये ऑफिसर बनकर रिश्वतखोर नहीं बनेगा। बेशक। और मनी अर्निंग करने के लिए जब ये मुल्क से बाहर जाएगा सऊदी अरब, तो ये नजदी और वहाबी और सऊदी नहीं बनेगा। बेशक। ये गलत अफकारों नजरियात का हामिल नहीं होगा, बल्कि सच्चा व पक्का मुसलमान होगा। तो फितनों के शिकार वो लोग होते हैं जिनका इल्म कमजोर होता है, जिसका नॉलेज कम होता है, जिसके पास ज्ञान की कमी होती है, वो फितनों के शिकार आसानी के साथ हो जाते हैं। और पूरी दुनिया इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लगी हुई है। इस्लाम पर हमले आज अंदर से भी हो रहे हैं और बाहर से भी हो रहे हैं। तो नौजवान कहता है ये ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाना जो सऊदी अरब से वापस आते हैं, क्या कहते हैं, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये मिलादुल नबी नाजायज है। और दलील ये देते हैं कि मैं वहां से वापस आया हूं जहां से इस्लाम फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है। कोई साबित कर दे कि इस्लाम सऊदी अरब से फैला है। जो सजा मजहब इस्लाम ने कज़्ज़ाबों के लिए मुकर्रर किया है, झूठों के लिए मुकर्रर किया, वो सजा भुगतने के लिए नबील अख्तर नवाजी तैयार है। इस्लाम बाम के मुसलमानों सुन लो, सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम मोहम्मदी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम सिद्दीकी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम फारूकी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम उस्मानी अरब से फैला है। इस्लाम अलवी अरब से फैला है। इस्लाम हसनी अरब से फैला है। और हिंदुस्तानी मुसलमानों सुनो, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम हुसैनी अरब से फैला है। अल्लाह अकबर। या अल्लाह। अरे बाबा दीवानों की कमी नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, दुआ कर दीजिए जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम कहां से फैला? मोहम्मदी अरब से। और मैं तारीख को, हिस्ट्री को और आगे बढ़ाता हूं तो हिंदुस्तान से इस्लाम फैला है। कहां से इस्लाम फैला? हिंदुस्तान। आज हमारी तकरीर का मौजू ख्वाजा का हिंदुस्तान, दुश्मनाने इस्लाम और मुसलमान है। कल रफीगंज में भी तकरीर होनी है हमारी। मौजू कुछ ख्वाजा से मुताल्लिक ही होगा, क्योंकि ख्वाजा का महीना चल रहा है, मेरे राजा का महीना चल रहा है। क्या बात है। इस्लाम हिंदुस्तान से फैला है। उन बीमार ज़हनों से कह दो जो मुसलमानों को भारत में महकूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत से इस्लाम को देश निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन बीमार ज़हनों से कहना चाहता हूं, जब तक इस्लाम है, इस्लाम कब तक है? क़यामत तक। सुभान अल्लाह। तब तक हिंदुस्तान है, और तब तक हिंदुस्तानी मुसलमान है। क्या बात है। आदम जन्नत से सीधे हिंदुस्तान में आए। कहाँ आए? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान आए, सीधे हिंदुस्तान आए। आदम
दुनिया का पहला इंसान वही मुसलमान, पहला इंसान भी, पहला मुसलमान भी और पहला पैगंबर भी। तन्हा नहीं आए बल्कि नूरे मुस्तफा को साथ में लेकर आए। वाह वाह, क्या बात, वाह। तन्हा नहीं आए, मुस्तफा को साथ लेकर आए, नूरे मुस्तफा को साथ लेकर आए। बल्कि मैं कहूं एक और जुमला कि 1,24,000 पैगंबर पुश्ते आदम के हवाले से सबसे पहले वाह, इस्लाम का गहरा ताल्लुक है इस सरजमीन से, बल्कि हिंदुस्तान का गहरा ताल्लुक है इस्लाम से। वाह वाह, क्या बात है। और मैं एक बात कहूं आपसे, दुनिया में पहली आजान, जो कहते हैं ये 5 वक्त आजान भारत में नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब होता है। पहली आजान पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में हुई। क्या बात है, और सबसे पहले नमाज भी भारत में पढ़ी गई है। क्या बात है। मुस्तफा जाने रहमत के नाम का वसीला भी सबसे पहले भारत में लिया गया है। इसकी वजह से हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई है। और मैं बताऊं, सबसे पहले जिब्रील अमीन, बोलिए बोलिए, वाह वाह, क्या बात है। जिब्रील अमीन सबसे पहले भारत में आए। और सुन लो भारतीय मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत का नारा सबसे पहले हिंदुस्तान में बुलंद हुआ है। वाह, तो जिस नबी का नारा सबसे पहले हिंदुस्तान में सरबलंद हो, तो उस नबी का उम्मती भी कयामत तक हिंदुस्तान में सरबलंद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया की कोई ताकत न नारे मुस्तफा को खत्म कर सकती है, न दुनिया की कोई ताकत उम्मती मुस्तफा को खत्म कर सकती है। बेशक। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों, आप अपने नसीबे पे फख्र करो। तुम्हें गम खाने की जरूरत नहीं है, हुस्न मलाल करने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क तुम्हारा है, बेशक। ये मुल्क कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है, और सुबह क़यामत तक तुम्हारा रहेगा। हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है। हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है, और सौ जुल्म किए तुमने, एक आग की हमने, वो ज़र्फ़ तुम्हारा था, ये ज़र्फ़ हमारा है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, क्या बात है। और भारतीय मुसलमानों सुनो, तुम्हें इसलिए भी गम खाने की जरूरत नहीं है कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपने जलवा गाहे, अपनी जलवागाह को बरकरार रखने के लिए अपनी औलाद को मुहाफिज बना कर भेजा है, और वो मुहाफिज क़यामत तक के लिए सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती है, ख्वाजा गरीब नवाज। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी। अपने नारे वाली सरजमीन की हिफाजत के लिए, उस जमीन की हिफाजत के लिए जिस जमीन पर सबसे पहले अज़ान हुई है,
सबसे पहले नमाज हुई है, सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत का वसीला लिया गया है। और जिस सरजमीन से 40 बार हजरत आदम मक्कतुल मुकर्रमा का दौरा किए, काबतुल्लाह का हज किए, उस जमीन की हिफाजत के लिए आका अलैहिस्सलाम ने वाली हिंद बनाकर ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ख्वाजा गरीब नवाज सुन लीजिए, कयामत तक के लिए सुल्तान है, सुल्तानुल हिंद है। अब भारत की कुर्सी पर कोई भी बैठेगा वो सुल्तान नहीं होगा, वो ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो गुलाम, तारीख बोल रही है, हिस्ट्री गवाह है कि जिन लोगों ने भी भारत से गद्दारी की है, भारत के लोगों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं, भारतीयों पर जुल्म रवा रखा है और नाइंसाफी की है, ख्वाजा गरीब नवाज उनसे कुर्सी छीन लेते हैं। वाह वाह। इसलिए इस मुल्क का निगहबान, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, इस मुल्क का निगहबान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज है। तो भारतीय मुसलमानों, डरने की जरूरत नहीं, हुस्नो मलाल खाने की जरूरत नहीं है, मजबूती से अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। मुल्क के आईन के खिलाफ जो लोग मोमेंट खड़ा करते हैं, उनके खिलाफ हमें लड़ना है और हर फितने का सद्देबाब करना है। ये जो लोग सऊदी अरब से आकर फितने फैलाते हैं, उनको बताने की जरूरत है, उनको हिंदुस्तान की तारीख पढ़ाने की जरूरत है। तो इस्लाम कहां से फैला? मोहम्मदी अरब से। सऊदी अरब बना कब? कोई बताएगा? सऊदी अरब बना कब? जो बताएगा मैं उनको 50 रुपए दूंगा जो हजरत ने दिया। कौन नौजवान बताएगा? सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत सरगर्म रहते हैं और अलग अलग फितना अंगेज लोगों के फॉलोअर्स बने हुए हैं आप, और आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि सऊदी अरब बना कब। गूगल पे सर्च कीजिए, मैं बताता हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 23 सितंबर 1931 में सऊदी अरब बना। कब बना? 1931। और इस्लाम कब आया? 1931 में आया? बोलिए। जब आदम आए तो इस्लाम आया। क्या बात है। सारे पैगंबर तो इस्लामी की तबलीग करने के लिए आए थे। तकमील मुस्तफा जाने रहमत के हाथ में। क्या बात है, वाह। यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। इस्लाम 1932 में नहीं आया तो सऊदी अरब को बनाया किसने? जो इस वक्त पूरी दुनिया में वो मुल्क के हुक्मरान कहते चल फिर रहे हैं कि हम तौहीदी मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के लीडर हैं, हम इस्लाम के प्रचारक हैं। बनाया किसने? सऊदी अरब को अमेरिका व बर्तानिया ने बनाया। किसने बनाया? अमेरिका और बोलिए भाई, बोलो किसने बनाया? अमेरिका और बर्तानिया। और 1932 से पहले सऊदी अरब था ही नहीं, तो उस पूरे खित्ते अरब पर जो हुकूमत कायम थी वो टर्कियों की हुकूमत थी, वो खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत थी। गोया के सऊदी अरब के हुक्मरानों ने खिलाफत को चाक चाक किया है, खिलाफत
उस्मानिया को निस्त नाबूद किया है और वो खिलाफा जो पूरी दुनिया का सुपर पावर ऑफ दी वर्ल्ड था उसको कमजोर किया है, इस्लाम के घाट को पारा पारा किया है, इस्लाम के अजीम किले को सवार किया है। ये मुजरिम है, ये कयामत तक के लिए मुजरिम है। ये मुसलमानों के रहनुमा नहीं हो, ये मुसलमानों के मुजरिम हैं और आज भी इनकी दोस्ती अमेरिका और बरतानिया से बरकरार है। बेशक कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बाद। ईमान वालों, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो। बेशक मुझे बताइए 1932 से लेकर अब तक दोस्ती बरकरार है कि नहीं? वाह वाह क्या बात है। 1932 से लेकर अब तक दोस्ती बरकरार है और ये मुल्क, ये खादिमुल हरमैन शरीफैन अमरीकियों की दावत देता रहता है, अमरीकी फौजियों का अड्डा बना दिया है और जब चाहता है मुस्लिम मुल्कों पर हमला करता है। इराक की हुर्मत को पामाल सऊदी अरब ने किया है, बगदाद की हुर्मत को पामाल सऊदी अरब ने किया है। ये मुजरिम है दिमश्क में, ये मुजरिम है यमन के। इन्होंने पूरे आलम इस्लाम को तबाह बर्बाद कर रखा है और झूठा दावा है हरम की पासबानी के लिए ये यहूदी फौजियों को जमा कर रखा है। ये यहूदी फौजी हरम की पासबानी करेंगे जिनका मकसद ही हरम पर कब्जा करना है, यानी चोरों के जरिए से माल की रखवाली की जा रही है। ये खुद बहुत बड़े फितने हैं। इसलिए भारत के मुसलमानों, सुन्नी नौजवानों, सुन्नियत के अलावा हर अकीदा बातिल है। सुन्नियत के अलावा हर अकीदे वाले या तो नसरानियों के एजेंट हैं या यहूदियों के एजेंट हैं। सिर्फ अकीदा अहले सुन्नत ही हक है। इस अकीदे में यकसा तौर पर अहले बैत से मोहब्बत का इजहार किया जाता है और सहाबा कराम से भी उल्फत का इजहार किया जाता है। इस अकीदे में न इफरात है न तफरीत है। ये सहाबा कराम का अकीदा है। तो भारत के मुसलमानों सुनो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कितने लोग कामयाबी चाहते हैं? कितने लोग कामयाबी चाहते हैं? इधर के लोग कामयाबी नहीं चाहते, सभी लोग। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, कामरानी चाहते हैं, तो हमें सऊदिया के रियाल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मुस्तफा के लाल की जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें ख्वाजा हिंदुस्तान की जरूरत है। हमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जरूरत है। हमें बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की जरूरत है। हमें महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन की जरूरत है। हमें साबिर पिया कलियरी की जरूरत है। माशाअल्लाह। हमें किसी रियाल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें हाशमी के आल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल हाशमी की आल की जरूरत है। और अपने मुकद्दर पे नाज करो। सुन्नी मुसलमानों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। अहले सुन्नत के इमाम कहते हैं, क्या इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह। बोलिए या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फितने हशरातुल अर्ज की तरह उबल रहे हैं, निकल रहे हैं इंसानी मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में।
दाढ़ी टोपी पहनकर, जुब्बे पहनकर, पगड़ी लगाकर गलत अफकार और नजरियात की तबलीग की जा रही है मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम सोसाइटी में। ये हमारे नौजवान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से खब्तुल हवास साइंसदानों के रिसर्च को पढ़ रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं। अलग अलग एजेंटों के वीडियो क्लिप्स को देखकर उलमाए कराम के खिलाफ फूंक रहे हैं। ये वक्त के बड़े बड़े फितने हैं और याद रखिए फितने हर जमाने में उबलते रहे हैं, फितने हर जमाने में जन्म लेते रहे हैं, फितने हर जमाने में पिनपते रहे हैं, लेकिन फितनों की सरकोबी के लिए हर दौर में खालिक़े कायनात मुजाहिदों को भेजता रहा है। वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये उलमाए अहले सुन्नत हर फितने के मुकाबले के लिए तैयार हैं और इन्होंने हर दौर में हर फितने का मुकाबला किया है। तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं और हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम एक मुस्तकिल तहजीब है। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान लड़ाई हमेशा से जारी है। ये कशमकश हमेशा से चल रहा है और चलता रहेगा। हक को खत्म करने के लिए बातिल हर दौर में नए नए चोले पहन कर आता रहा। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम इज द ओनली रिलीजन दैट प्रोवाइड्स विद अ कंप्लीट सिस्टम फॉर द लाइफ। इस्लामी कानून एक अटल कानून का नाम है। कुरानी साइंस कामिल आयात का नाम है। इंसानी तहकीक और साइंसी नजरियों में तब्दीली होती रहती है। दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरीज के रिसर्च में इख्तिलाफ और तजाद पाया जाता है, लेकिन कुरान के फराहम करदा उसूलो कवानीन में कोई तजाद नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, इसलिए कि ये इंसानी जहन का उपज नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है और कलामुल्लाह में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना मगर कुरान ना बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। माशाअल्लाह, बहुत खूब। भाम का मतलब क्या है? जोर से बोलिए। रोशनी। भाम का मतलब रोशनी। भाम का मतलब रोशनी। और ये जो रोशनी है ये इस्लाम की रोशनी। सुभान अल्लाह। जहां मुसलमान रहते हैं वहां खुदा की रहमत बरसती है। मुसलमान खैर उम्मत, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। दुनिया की बेहतरीन कौम कौन है? उम्मत मुहम्मदिया। इस्लाम अपने उसूल के साथ है। इस्लाम अपने उसूल के साथ जिंदा है और जिंदा रहेगा। मसलहत आमेजी की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। मसलहत आमेजी की कोई गुंजाइश नहीं है। अरे बदलते वो हैं जिनका अपना कोई बेस नहीं है, जिनकी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, वो बदलते रहते हैं, वो भटकते
भटकते रहते हैं, जिनका अपना कोई बेस नहीं है, उन्होंने तौरात को बदल डाला, ज़बूर को बदल डाला, इंजील को बदल डाला। हजारों टाइप के रामायण मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हजारों टाइप, जिनका कोई बेस नहीं है, जिनकी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, वो भटकते रहते हैं। वो इंसानी तारीख के स्टेज पर टमकटुइयां खाते रहते हैं, कहीं ईसाइयत की शक्ल में, कहीं यहूदियत की शक्ल में, कहीं सांपों और कुत्तों के सामने माथा टेकने वाले मुशरिकों की शक्ल में, कहीं बहाइयत की शक्ल में, कहीं कादियानियत की शक्ल में, कहीं निचलियत की शक्ल में, कहीं लादीनियत की शक्ल में, कहीं सुलह कुल्लियत की शक्ल में, कहीं कादियानियत की शक्ल में। हजारों शक्लें बदलकर आता रहा है, लेकिन इस्लाम के रुखे ताबा पर हमला आवर नहीं हो सका है। इस्लाम पूरे आब के साथ जिंदा है और जिंदा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को खत्म नहीं कर सकती। तौक़ोदार की सारी मंजिलों को तय करके ऐ अजल तुझे लेने खुद हयात आई है। इस्लाम के मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, लेकिन इस्लाम बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा और लोगों के दिलों पर छाता जाएगा। इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, तुम जितना तराशोगे उतना ही हरा होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कुछ लोग सो रहे हैं, चुटकुले सुनाऊं आप लोगों को? कितने लोग चुटकुले सुनना चाहते हैं? कितने लोग लतीफे के आदी हैं? आज इस मुल्क से मुसलमानों को मुल्क बदर करने की प्लानिंग हो रही है, और ये हमारे नौजवान चुटकुले के आदी हो चुके हैं। इनको तफरीह तबाह के लिए ऐसी गुफ्तगू चाहिए जिसमें इनको मजा आए, लेकिन जब फिक्र अंगेज गुफ्तगू होती है तो आपको नींद आती है। कितने लोग जाग रहे हैं? हाथ उठाएं। देखिए, सुनो, तुम्हें मिटाने की हर मुमकिन कोशिश हर जमाने में होती रही है, लेकिन ये फैजान है मुस्तफा जाने रहमत का। क्या बात है, बेशक मुस्तफा जाने रहमत के दुश्मन हथियार डालकर खुद मुसलमान हो गया। क्या मिटाने वाले खुद मुसलमान हो गए। ये फैजान है इस्लाम का। क्या बात है। ये तुम्हारी जिंदगी का फैजान नहीं है, ये तुम्हारे मुआशरे की बरकतें नहीं है, ये तुम्हारे ईमान की बरकतें हैं कि तुम जिंदा हो, सलामत हो। बेशक, वरना इब्लीस के चेलों ने, शैतान सिफत इंसानों ने इस्लाम को तबाह बर्बाद करने के लिए क्या मुमकिन कोशिशें नहीं की। सल्तनत उस्मानिया को तहवाला किया, इसलिए ताकि इस्लाम खत्म हो जाए। अरब के खित्तों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया ताकि इस्लाम खत्म हो जाए। ख्वाजा के हिंदुस्तान को 3-4 हिस्से में बांट दिया ताकि इस्लाम खत्म हो जाए। ईरान को इराक से लड़वाया ताकि इस्लाम खत्म हो जाए। बगदाद की हुर्मत को पामाल किया ताकि इस्लाम खत्म हो जाए। भारत की तारीखी मस्जिद को मसवार किया गया ताकि इस्लाम खत्म हो जाए। पूरी दुनिया इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों के खात्मे की कोशिश कर रही है ताकि आलाए कलमतुल हक खत्म हो जाए, अज़ाने
किसी मिट्टी चूल्हे और तारे की बनी हुई इमारत का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम की इमारत में फातिह करबला, जिगर गोश है फातिमा ज़हरा, हज़रत इमाम हुसैन का लहू शामिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। फातिमा के लखते जिगर में, करबला के मैदान में अपनी औलाद और अपनी जान को कुर्बान किया ताकि इस्लाम की इमारत मजबूत हो जाए। तो जिस इस्लाम की इमारत की मजबूती फातिह करबला ने दी है, दुनिया की कोई ताकत उस इमारत को डैमेज नहीं कर सकती। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। वो बहुत खूब। ताकत खत्म हो जाएगी, वो ताकत निस्तनाबूद हो जाएगी जैसे यजीद खत्म खत्म हो गया। बेशक यजीद की औलादें खत्म हो गई, लेकिन हुसैन का फैलाया हुआ इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। बेशक इसलिए नहीं खत्म हो सकता। कुरान कहता है इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा का पसंदीदा मजहब इस्लाम है। मदीने की वादी से इस्लाम निकलकर दुनिया के जिस खित्ते में भी गया है, वहां रिवादारी को, मसावात को फरोग दिया है, भाईचारे को फरोग दिया है, गरीबों लाचारों की मदद की है, यतीमों की किफालत की है, बेवाओं को इज्जत दिया है। इस्लाम जिस खित्ते में भी गया है, अपने किरदार की रोशनी से वहां के लोगों के दिलों को मनोवर किया है। खुद पैगंबर इस्लाम ने अखलाक किरदार से मक्के में इस्लाम को फैलाया, और उस अखलाक किरदार की रोशनी ने मक्के से दूर 450 किलोमीटर के फासले पर बसने वाले अंसारियों का दिल मनोवर कर दिया। सुभान अल्लाह। अखलाक किरदार से शरीफ तबीयतों को बदला जाता है, खबीस तबीयतों को नहीं बदला जाता। मक्के में बहुत सारे सरदार शरीफ तबीयतों के मालिक थे, बदल गए। है भाम के मुसलमानों सुनो, हजरत अबू बकर शरीफ तबीयत के मालिक थे, बदल गए, तबीयत सदाकत में तब्दील हो गई। हजरत उमर शरीफ तबीयत के मालिक थे, बदल गए, तबीयत अदालत में तब्दील हो गई। हजरत उस्मान शरीफ तबीयत के मालिक थे, बदल गए, तबीयत सखावत में तब्दील हो गई। हजरत अली शरीफ तबीयतों के मालिक थे, बदल गए, तबीयत शुजाअत में तब्दील हो गई। हजरत बिलाल हबशी, हजरत सलमान फारसी, हजरत सुहैब रूमी, सबके सब शरीफ तबीयतों के मालिक थे, बदल गए। इसीलिए शेख सादी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, वो तानाए सुल खत्मुर रसूल, मौलाए कुल जिसने गुबारे रात को बख्शा, फरोगे वादिए सैरा, और आला अल्लाह फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या बात, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम किरदार का भी मजहब है और तलवार का भी मजहब है। बेशक। अल्लामा साहब जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ किरदार का मजहब है, वो गलत बोलते हैं। वो इस्लाम की तशरीह और ताबीर गलत पेश करते हैं। इस्लाम किरदार का भी मजहब है और तलवार का भी मजहब है। इस्लाम जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ तलवार उठाने की इजाजत देता है। अखलाको किरदार से शरीफ तबीयतों को बदला जाता है, खबीस तबीयतों को नहीं बदला जाता। मुझे 5-6 मिनट बर्दाश्त कर ले तो मैं साबित करता हूं। अबू जहल खबीस तबीयतों का मालिक था, नहीं बदला। अबू जहली शरर को मिटाने के लिए पैगंबर इस्लाम ने तलवार को उठाया कि नहीं उठाया?
उतबा खबीस तबीयतों का मालिक था। उतबा की शरंगेजी को मिटाने के लिए इस्लाम ने तलवार को उठाया। वलीद खबीस तबीयतों का मालिक था। वलीदी मिशन को मिटाने के लिए इस्लाम ने तलवार को उठाया। उतबा और शैबा खबीस तबीयतों के मालिक थे। उतबा और शैबा की शरंगेजियों को मिटाने के लिए इस्लाम ने तलवार को उठाया है। और जब भी तागुती ताकतों ने, जब भी शैतानी मिजाजों ने, जब भी शैतान सिफत इंसानों ने इंसानियत को ललकारा है, तब इस्लाम ने इंसानियत की बका के लिए तलवार को उठाया। बेशक बेशक क्या बात है। और इंसानियत की हिफाजत के लिए, मजलूमों के इंसाफ के लिए इस्लाम ने न सिर्फ तलवार को उठाया है, बल्कि अपनी तलवार को खून से रंगीन भी किया। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी मुल्क के हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज आए। ख्वाजा आए, बोलिए ख्वाजा आए। ख्वाजा कहां से आए? ख्वाजा कहां से आए? संजर से मदीने गए। देखिए संजर से ख्वाजा अजमेर नहीं आए, संजर से मदीने गए। मदीने से मुस्तफा जाने रहमत ने ख्वाजा को हिंदुस्तान। वाह वाह क्या बात है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। तशरीफ रखें। हुजूर खतीबुल हिंद की तशरीफ आवारी हो चुकी है। 5 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। बेशक। ख्वाजा कहां आए? बोलो ना भाई हिंदुस्तानियों। मदीना, मदीने से कहां आए? हिंदुस्तान, एक बार होकर बोलो, हाथों को उठाकर बोलो हिंदुस्तान। जरा जोर से। अरे इतने जोर से बोलो कि आवाज पार्लियामेंट तक जाए और पार्लियामेंट से टकराए तो ख्वाजा गरीब नवाज के गुंबद तक जाए। ख्वाजा कहां आए? हिंदुस्तान आए। ख्वाजा कहां आए? तन्हा नहीं आए, 40 मुरीदों के साथ आए। तलवार थी? बोलो भाई, आप जवाब देना। तलवार थी, हथियार था, कोई लश्कर था, कोई फौज थी। ख्वाजा के पास कुछ नहीं था, सिर्फ किरदार था। क्या था? किरदार था। मैंने कहा इस्लाम किरदार का मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम किरदार का भी मजहब है, तलवार का भी मजहब है। लेकिन ख्वाजा सिर्फ क्या लेकर आए? किरदार लेकर आए। और मैं भी साबित करूंगा कि ख्वाजा तलवार भी लेकर आए। लेकिन गौर से सुनो, गौर से सुनो, मेरी तरफ नजर डालना, वरना बात इधर से उधर हो जाएगी। ख्वाजा फौज लेकर नहीं आए थे, तलवार लेकर नहीं आए थे, सिर्फ किरदार लेकर आए थे। लेकिन ख्वाजा के मुकाबले में जो भी आया बदल गया। बदला कि नहीं बदला? बोलो ना भाई, बदला कि नहीं बदला? बदल गया। साधु आए बदल गए, जादूगर आए बदल गए, महंत आए, साधु संत आए बदल गए, मंदिर के पुजारी आए बदल गए, योगी आया बदल गए, बदल गया, सिपह सलार आया बदल गया, रोबदार आया बदल गया, चौबदार आया बदल गया, योगी जयपाल आया अब्दुल्ला बन गया। क्या बात, सबके सब क्या बात, सबके सब बदल गए, बदल गए। लेकिन एक नहीं बदला,
तरह मक्के में सब बदल गए, अबू जहल नहीं बदला, उसी तरह हिंदुस्तान में सब बदल गए, पृथ्वीराज चौहान नहीं बदला। बदला? पृथ्वीराज चौहान बदला? नहीं। मक्के में अबू जहल नहीं बदला था, तो अबू जहल के लिए अल्लाह के रसूल ने किस चीज का इस्तेमाल किया? बोलो भाई, कौन बोला? आओ इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, उठ जाओ। आओ आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पकड़ लो ले लो हजरत से। क्या बात है, माशाल्लाह। अबू जहल नहीं बदला, तो अल्लाह के रसूल ने किस चीज का इस्तेमाल किया? तलवार। किरदार का इस्तेमाल नहीं किया, तलवार का इस्तेमाल। किस चीज का इस्तेमाल किया? पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा के मुकाबले में आया, नहीं बदला। ख्वाजा ने शहाबुद्दीन गौरी को बुलाया। बोलो 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 सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने गौरी को बुलाया, हाथों में तलवार दी। क्या बात, क्या गौरी से कहा, ऐ गौरी, भारत में सदियों से जुल्म हो रहा है, भारत में सदियों से जुल्म हो रहा है, भारतीय बाशिंदों पर यहाँ के जालिम राजाओं ने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं। सदियों से यहाँ के बाशिंदे अमन और सुकून की तलाश में इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐ शहाबुद्दीन गौरी, ये तलवार उठाओ और भारत में अमन और सलामती को बर्पा करो, भारत में कानून का राज कायम करो, भारत में अमन के परचम को बुलंद करो। भारतीय मुसलमानों, भारत की सलामती के लिए शहाबुद्दीन गौरी ने अपने हाथों में तलवार ली थी। भारत के मानव मर्यादा को बचाने के लिए शहाबुद्दीन गौरी ने अपने हाथों में तलवार ली थी। भारत की एकता और अखंडता के लिए ख्वाजा गरीब नवाज ने शहाबुद्दीन गौरी के हाथों में तलवार दी। गौरी की तलवार चलती रही, भारत से जालिमों का सफाया होता रहा। क्या बात, बोलो 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 बोलो। हाल अल्लाह। आखिर गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का काम तमाम कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का तख्ता उलट दिया। भारत में मजलूमों को इंसाफ मिल गया। क्या बात है, मजलूमों को इंसाफ मिल गया, गरीबों को इज्जत मिल गई, गुलामों को आजादी मिल गई। पूरे भारतवर्ष में आजादी के शादियाने बजाए जाने लगे। और भारतीय मुसलमानों सुनो, हिस्ट्री गवाह है, तारीख बोल रही है कि पूरे भारत वासियों ने अपनी जबान से ये तराने गाने शुरू कर दिए कि आले मुस्तफा आए, नवेदे जिंदगी आई, लहू में ताजगी आई, बदन में रोशनी आई, समंदर खैर संजीदा था, मौजे जाहिलाना थी, हर एक शय की तबीयत में सुकून और दिलकशी आई। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब शहाबुद्दीन गौरी ने कहा ख्वाजा से, ऐ मेरे आका, है सुनो तारीख सुनो, है मेरे आका, ऐ मेरे सुल्तान, अब क्या हुक्म है? ख्वाजा फरमाते हैं, ऐ शहाबुद्दीन गौरी, सदियों से यहाँ गरीबों पर जुल्म होता रहा है, सदियों से यहाँ इंसानों को गुलामी की जंजीरों में लपेटा गया है, बांधा गया है। सदियों से यहाँ कबाइलियों पर जुल्म होता रहा है, पिछड़ों पर जुल्म होता रहा है, इंसानों पर जुल्म होता रहा है। इसलिए मैं तुमको हुक्म देता हूँ, सुनो क्या बोल रहा है ख्वाजा गरीब नवाज, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि इस अजीम हिंदुस्तान की हुकूमत किसी गुलाम के हवाले कर दो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
बोलो बोलो बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मुल्क, महान भारत, इस अजीम हिंदुस्तान की भाग दौड़, ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं गुलाम के हवाले करो। मुरीद भी कैसा है? शहाबुद्दीन गौरी जैसा है। क्या बात। मुसलमान कैसा है? सिपाह सलारे आजम शहाबुद्दीन गौरी जैसा है। मतलब शहाबुद्दीन गौरी है जो कह सकते हैं मोहम्मद इब्न कासिम जैसा है। इतना सुनना था। शहाबुद्दीन गौरी ने इस अजीम हिंदुस्तान की हुकूमत को, इस महान भारत के सिंहासन को एक गुलाम के हवाले कर देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक गुलाम को ख्वाजा गरीब नवाज शहाबुद्दीन गौरी के जरिए हिंदुस्तान का इमाम बना रहे हैं। वाह। बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज एक गुलाम को हिंदुस्तान का इमाम बना रहे हैं। और क्यों ना बनाए, ख्वाजा गरीब नवाज औलाद है मुस्तफा जाने रहमत की। वाह अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के के माहौल में हबश के गुलाम हजरत बिलाल हबशी को अरब के सरदारों की मौजूदगी में काबे के छत पर चलाकर इमाम बनाया था। वाह बहुत हो बहुत हो। सुभान अल्लाह। उसी मुस्तफा जाने रहमत की औलाद है ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। उसी मुस्तफा की औलाद है ख्वाजा गरीब नवाज। वही ख्वाजा गरीब नवाज अपने नाना की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। वाह। और एक गुलाम को भारत के तमाम राजाओं की मौजूदगी में सिंहासन पर बैठा रहे हैं। वाह। तमाम राजाओं की मौजूदगी में गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां बैठा रहे हैं? सिंहासन पे। सिंहासन पर बैठा रहे हैं। इसलिए मुहद्दिस कशौशी ने कहा गरीब आते हैं दर पे तेरे गरीब नवाज। वाह माशाअल्लाह। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज कि तेरे दर की करामत ये बारहा देखी। आए गरीब और हो गए गरीब नवाज। वाह क्या बात है क्या बात है। बहुत खूब। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माशाअल्लाह।